हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सिपॉय फार्मा का मॉडल पेपर, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1, विच एंटीकोगुलेंट इज यूज्ड फॉर ब्लड शुगर एस्टिमेशन। तो बताइएगा दोस्तों, ब्लड शुगर एस्टिमेशन के लिए कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं हम। ऑप्शन ए है डबल ऑक्सीलेट, बी ईडीटीए, सी हेपारिन एंड डी पोटेशियम ऑक्सीलेट एंड सोडियम फ्लोराइड। तो दोस्तों, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी पोटेशियम ऑक्सीलेट एंड सोडियम फ्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, वीसीजी वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड अगेंस्ट। तो बताइएगा दोस्तों, जो वीसीजी वैक्सीन होती है वो किस डिसीज से प्रोटेक्शन के लिए दी जाती है, बताइएगा। तो ऑप्शन ए है डिप्थीरिया, बी है टिटनस, सी टाइफॉइड एंड डी ट्यूबरक्लोसिस। तो दोस्तों, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी ट्यूबरक्लोसिस। अच्छा दोस्तों, आप ये बताइएगा, जो डिप्थीरिया है इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, डिप्थीरिया का पॉजिटिव एजेंट जो होता है वो कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरिया ही होता है, ठीक है। और टाइफॉइड का साल्मोनेला टाइफाई है। एंड ट्यूबरक्लोसिस का दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टेट्रासाइक्लिन्स आर नॉट गिवन विद मिल्क बिकॉज। बताइएगा दोस्तों, जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है उसको दूध के साथ नहीं देना चाहिए। बताइए क्यों नहीं देना चाहिए। ऑप्शन ए है टॉक्सिसिटी इंक्रीजेस, बी गैस्ट्रिक इरिटेशन, सी एक्टिविटी इज डेस्ट्रॉयड एंड डी है इनसॉल्युबल चीलेट्स इज फॉर्म्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पायरिडॉक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड विद आइसोनियाजिड टू मिनिमाइज द। बताइएगा दोस्तों, जो पायरिडॉक्सिन होती है यानी विटामिन बी 6 जो होती है उसको आइसोनियोजिड के साथ दिया जाता है। क्यों दिया जाता है। ऑप्शन ए हेपाटोटॉक्सिसिटी, बी नेफ्रॉन टॉक्सिसिटी, सी न्यूरोटॉक्सिसिटी एंड डी आइडियोसिनक्रेजी। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा, तो दोस्तों हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा दोस्तों, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी न्यूरोटॉक्सिसिटी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रग वारफारिन इज यूज्ड इन डिसीज। बताइएगा, जो वारफारिन ड्रग है कौन सी डिसीज में यूज होती है। ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, बी थ्रोम्बोसिस, सी एंजाइना पेक्टोरिस एंड डी हमारा CHF यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन वी, यानी थ्रोम्बोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, ड्रग्स आर मेटाबॉलिज्ड बाय। बताइएगा, ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म कहाँ पर होता है। ऑप्शन ए किडनी, बी लीवर, सी लंग्स एंड डी इंटेस्टाइन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी लीवर इज करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, ड्रग्स आर एक्सक्रेटेड बाय। बताइएगा दोस्तों, जो ड्रग्स होती है वो किसके द्वारा एक्सक्रेटेड होती है। ऑप्शन ए किडनी, बी लीवर, सी लंग्स एंड डी इंटेस्टाइन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी किडनी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द बर्ड फार्माकोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम। बताइएगा दोस्तों, जो बर्ड है हमारा फार्माकोलॉजी वो कहाँ से लिया गया है। तो हमारा दोस्तों जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है। याद रखिएगा ऑप्शन सी, यानी फार्माकन एंड लोगोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ड्रग इज एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन। ऑप्शन ए एट्रोपिन, बी एड्रीनालिन, सी इंसुलिन एंड डी हायोसाइमिन। तो हमारा दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, यानी एट्रोपिन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10, ड्रग यूज्ड एज सेडेटिव एंड एंटी एपिलेप्टिक। बताइएगा दोस्तों, कौन सी ड्रग सेडेटिव एंड एंटी एपिलेप्टिक के रूप में हम यूज करते हैं। ऑप्शन ए है मॉर्फिन, बी थेवेन, सी है सैलासोडिन एंड डी है डाइजिपाम। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी,
यानी डाइजिपाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, एंटीडोट यूज्ड इन साइनाइड पॉइजनिंग। बताइएगा दोस्तों साइनाइड पॉइजनिंग में एंटीडोट के रूप में किसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा ऑप्शंस में मिसप्रिंटिंग भी हुई है। तो दोस्तों याद रखिएगा साइनाइड पॉइजनिंग में हम सोडियम थायोसल्फाइड का यूज़ भी करते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। साइनाइड पॉइजनिंग में हम सोडियम थायोसल्फाइड का यूज़ भी करते हैं और हम सोडियम नाइट्राइट का यूज़ भी करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा सोडियम नाइट्राइट, नाइट्राइट का यूज़ भी हम करते हैं, सोडियम नाइट्राइट। और एक और नोट कर लीजिएगा हाइड्रोक्सो कोबालामाइन का यूज़ भी हम साइनाइड पॉइजनिंग में करते हैं, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12, एसिड रेसिस्टेंट एंड पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंट पेनिसिलिन। बताइएगा कौन सी है। तो दोस्तों ऑप्शन सी यानी क्लोक्सासिलिन इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13, वूसल्फान इज ए। बताइएगा जो वूसल्फान है वो कौन सी कैटेगरी की ड्रग है। एंजियोलाइटिक ड्रग है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, एंटी न्योप्लास्टिक ड्रग है एंड एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग है। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी यानी एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग है वूसल्फान, ठीक है। और दोस्तों याद रखिएगा एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग्स आर नोन एज आल्सो नोन एज एंटी कैंसर ड्रग, ठीक है, याद रखिएगा एंटीनियोप्लास्टिक को हम एंटी कैंसर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14, विच वन ऑफ दीज हिप्नोटिक ड्रग कैन बी इंजेक्टेड बाई रेक्टल रूट। बताइएगा दोस्तों कौन सी हिप्नोटिक ड्रग रेक्टल रूट के द्वारा इंजेक्ट की जाती है। ऑप्शन है ट्राइक्लोफॉस्डियम, बी है क्लोरल हाइड्रेट, सी है मैप्रोबेमेट एंड डी है पैराएल्डिहाइड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लोरल हाइड्रेट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज यूज्ड एज स्टप्टिक। बताइएगा दोस्तों स्टप्टिक के रूप में हम कौन सी ड्रग को यूज़ करते हैं, कौन से एजेंट को यूज़ करते हैं। दोस्तों ये वर्ड जो है हमारा स्टिप्टिक, इसका मतलब होता है मीन टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है, जो ब्लड के फ्लो को स्टॉप कर दे, इट इज़ आल्सो नोन एज स्टिप्टिक, ठीक है। तो ऑप्शन ए है जिंक ऑक्साइड, बी KMnO4, सी है सोडियम सल्फेट एंड डी है एलम। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी एलम, ठीक है दोस्तों, एलम हमारा करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी एक लाइक से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और अच्छे से मेहनत करने का मन करता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द वेरियम मील इज। बताइएगा वेरियम मील इज आल्सो नोन एज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी वेरियम सल्फेट। दोस्तों हम रैपिडली आपको आंसर्स करा रहे हैं ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो, अगर हम डिटेल्स में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, इसलिए हम रैपिडली आपको आंसर्स करा रहे हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द सिट्रिक एसिड इज यूज्ड इन आयरन लिमिट टेस्ट। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, टू प्रिवेंट कलर ड्यू टू कॉपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18, फॉर नोइंग द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन डिसीज विच वन ऑफ दीज ब्लड एग्जामिनेशन इज मोर सिग्निफिकेंट। ऑप्शन ए हमारा ESR, वी कोलेस्ट्रॉल, सी यूरिक एसिड एंड डी हीमोग्लोबिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी ESR। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19, पायरिडॉक्सिन इज द केमिकल नेम ऑफ। बताइएगा दोस्तों जो पायरिडॉक्सिन है किसका केमिकल नाम है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा,
ठीक है, याद रखिएगा। विटामिन B6 का जो केमिकल नेम है वो पायरिडॉक्सिन है, ठीक है। और विटामिन ए का दोस्तों रेटिनॉल होता है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है ये दोस्तों आप कमेंट करिएगा जल्दी से। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ, तो बताइएगा दोस्तों जो प्रोटीन है किससे मिलकर बना होता है। ऑप्शन ए है यूरिया, बी क्रिएटिनिन, सी यूरिक एसिड एंड डी अमीनो एसिड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है, अमीनो एसिड। याद रखिएगा प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21। डिहाइड्रेशन इज काउज्ड इन द ह्यूमन बॉडी ड्यू टू, बताइएगा दोस्तों मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसके कारण होता है। तो ऑप्शन ए है लॉस ऑफ विटामिन्स, बी है लॉस ऑफ वाटर, सी है लॉस ऑफ साल्ट एंड डी है लॉस ऑफ मिनरल्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी लॉस ऑफ वाटर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22। ऑल आर नॉन इजेंशियल अमीनो एसिड एक्सेप्ट, बताइएगा दोस्तों यानी इनमें से नॉन इजेंशियल अमीनो एसिड हैं सारे, कौन किसको छोड़कर। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा ये जो है हमारा बेलिन जो है इजेंशियल अमीनो एसिड है, बाकी टायरोसिन, ग्लाइसिन और सेरिन जो है ये हमारे नॉन इजेंशियल अमीनो एसिड है, ठीक है। बेलिन जो है इजेंशियल अमीनो एसिड है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23। जनरल टेस्ट टू आइडेंटिफाई कार्बोहाइड्रेट्स, बताइएगा कार्बोहाइड्रेट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सा टेस्ट होता है। ऑप्शन ए है हमारा मेयर टेस्ट, बी वेनेडिक टेस्ट, सी शिनोदा टेस्ट एंड डी मॉलिस टेस्ट। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं किसी ना किसी फार्मासिस्ट एग्जाम में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है, ठीक है, मॉलिस टेस्ट। तो याद रखिएगा तो कार्बोहाइड्रेट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए मॉलिस टेस्ट होता है, ठीक है। और दोस्तों ये सारे ही ऑप्शंस अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं, तो आप एक बार नोट कर लीजिएगा। जो मेयर टेस्ट होता है दोस्तों वो क्या होता है, डिटेक्शन ऑफ एल्कालॉइड्स के लिए होता है। किसके लिए होता है ये, डिटेक्शन ऑफ एल्कालॉइड्स। ये दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा, ये एल्कालॉइड्स के लिए होता है, ठीक है। और जो बेनेडिक्ट टेस्ट होता है दोस्तों वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होता है, यानी रिड्यूसिंग शुगर के लिए होता है। और जो साइनोदा टेस्ट होता है दोस्तों, ये साइनोदा टेस्ट जो होता है ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लेवोनॉइड्स के लिए होता है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ये किसके लिए होता है, फ्लेवोनॉइड्स के लिए होता है, ठीक है। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका ESIC 2023 में, यानी अभी जो 10 दिसंबर 2023 को एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 24। पॉजिटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स इज, तो चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है ये बताना है आपको। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, यानी बैरिसेला जो जोस्टर है वो चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट होता है, ठीक है। और जो कॉरिन बैक्टीरियम है ये दोस्तों किसका पॉजिटिव एजेंट है, ये आपका डिप्थीरिया का है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, डिप्थीरिया का है। और यर्सीनिया पेस्टिस जो है प्लेग का होता है, प्लेग का है ये, ठीक है, ये किसका है, प्लेग का। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, प्लेग का है। और जो एस स्टीरिया कोली, यानी जिसको हम ई कोली कहते हैं, ये आपका है यूटीआई का। यूटीआई मीन्स है दोस्तों यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25। मीनिंग ऑफ एनाटॉमी इज, एनाटॉमी का मीनिंग बताइएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जीरोप्थेल्मिया इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, बताइएगा जो जीरोप्थेल्मिया जो डिसीज है किसकी डिफिशियंसी से होती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए, ठीक है,
विटामिन ए यानी रेटिनॉल की कमी से जीरोप्थेल्मिया डिसीज होती है। विटामिन डी से दोस्तों ऑस्टोमलेशिया एंड रिकेट्स होता है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड बाय हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों ये आपके लिए एमसीक्यू है, आप सर्च करके इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिएगा दोस्तों। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। कैटगट इज मेड फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ। बताइएगा दोस्तों जो कैटगट है किसकी इंटेस्टाइन से बनता है। ऑप्शन ए डोमेस्टिक कैट, बी विल्ड कैट, सी सीप एंड डी हॉर्स। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी यानी सीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 29। द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए कम्युनिटी फार्मेसी इज। तो ऑप्शन ए डी फार्म, बी फार्म, सी है एम फार्म एंड डी है पीएचडी इन फार्मेसी। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी डी फार्म। ठीक है, याद रखिएगा कम्युनिटी फार्मेसी स्टार्ट करने के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होती है डिप्लोमा इन फार्मेसी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30। द लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग इज गिवन इन। ऑप्शन ए शेड्यूल क्यू, बी शेड्यूल पी है, सी शेड्यूल एम है एंड डी शेड्यूल एन है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है यानी शेड्यूल पी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मेडिसिन। ऑप्शन ए है पैरासेल्सस, बी अरिस्टोटल, सी गैलन, डी हिपोक्रेट्स। राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी हिपोक्रेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 32। रूथेनियम रेड इज यूज टू डिटेक्ट। ऑप्शन ए गम, बी लिपिड्स, सी वैक्स एंड डी म्यूसिलेज। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी गम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन 3। ईसबगोल सीड्स आर यूज्ड। बताइएगा दोस्तों जो ईसबगोल के सीड्स होते हैं किस में यूज किए जाते हैं। ऑप्शन ए लैक्सेटिव, बी परगेटिव, सी कैथार्टिक एंड डी डाइजेस्टिव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए यानी लैक्सेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। स्टेप्स इन रैपिड सैंड फिल्टर्स यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन आर ऑल एक्सेप्ट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी वैक वॉशिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35। लार्जेस्ट ऑफ द प्लाज्मा लिपोप्रोटीन इज। ऑप्शन ए है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, बी है चाइलोमाइक्रोन्स, सी है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स एंड डी है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी चाइलोमाइक्रोन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सोर्स ऑफ ट्री हेलोज इज। ऑप्शन ए मिल्क, बी फंगी एंड ईट्स, सी है कैन एंड वीट, सी है ऑप्शन डी है फ्रूट्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन वी यानी फंगी एंड ईट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37। कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स ऑफ 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स आर नोन एज। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी ओलिगोसैकेराइड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। द कलर ऑफ द कंटेनर यूज्ड फॉर द डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट शार्प। बताइएगा दोस्तों जो वेस्ट शार्प होता है जैसे कि निडल, सिरिंज, जो ब्लेड्स होते हैं, बायोमेडिकल जो वेस्ट होते हैं उसका कलर क्या होता है। तो दोस्तों ये थोड़े से ऑप्शंस हमारे मिसप्रिंट हैं, इसको आप ब्लू की जगह आप इसको
वाइट कर लीजिएगा, ठीक है, वाइट कर लीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए होगा, यानी वाइट, ठीक है। याद रखिएगा, जो डिस्पोजेबल होते हैं, वेस्ट होते हैं, डिस्पोजल वेस्ट शार्प जो होते हैं, वो वाइट कलर का कंटेनर होता है, ठीक है। और दोस्तों जो रेड कलर का कंटेनर होता है उसमें क्या होता है, इन्फेक्टेड प्लास्टिक्स होती है, इन्फेक्टेड प्लास्टिक जैसे कि सिरिंज, ग्लोब्स आदि उसमें डाले जाते हैं, ठीक है। और जो येलो कलर का कंटेनर होता है उसमें दोस्तों एनाटॉमिकल वेस्ट डाले जाते हैं, ठीक है। और ब्लैक में दोस्तों क्या होता है, नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट डाला जाता है, जैसे कि साइटोटॉक्सिक ड्रग हो गई एंड केमिकल वेस्ट जो होते हैं वो ब्लैक कलर के विन में डाले जाते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39। प्लास्टिवेल डिवाइस इज यूज्ड इन, जो प्लास्टिवेल डिवाइस होती है किस में यूज की जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन वी, ऑप्शन बी, यानी सर्कमस सीजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर है 40। वेलेस रूल ऑफ 9s इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन वी होगा, यानी वंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 41। कंपोनेंट ऑफ एन ऑक्सीडेशन पॉन्ड आर, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी, यानी एल्गाई स्पेसिफिक बैक्टीरिया सनलाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 42। ऑल आर द नेम्स गिवन टू द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्सेप्ट, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन वी होगा, ऑप्शन बी, यानी फ्लूइड मोसाइक थ्योरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 43। गैस्ट्रेक्टोमी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, गैस्ट्रेक्टोमी किसका एग्जाम्पल है बताइएगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, यानी क्लीन कंटामिनेटेड पॉन्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 44। रेट ऑफ जनरेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इन इंडिया इज, बताइएगा दोस्तों जो बायोमेडिकल वेस्ट का जो जनरेशन है हमारा इंडिया में कितना है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 2 kg पर बेड पर डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 45। द सूचर दैट इज नॉट यूज फॉर स्किन इज, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी फर्स्ट स्ट्रिंग सूचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 46। प्रोसेस एंड पॉलिसी ऑफ रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट बाई पर्सन और सोसाइटी इज कॉल्ड, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी मिनिमलिजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड बाय, जो ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट है उसको कैसे डिस्पोज करना चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी, यानी इंसिनरेशन, ठीक है, इंसिनरेशन। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, इंसिनरेशन। और दोस्तों अभी आपको बताया था जो ह्यूमन एनाटोमिकल जो वेस्ट है उसको हम कौन से कलर के डस्टबिन में डालते हैं, तो हमारा येलो कलर के कंटेनर में ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट डाला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 48। पैच क्लैंप मेथड इज यूज्ड फॉर, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, ठीक है, ऑप्शन ए, यानी रिकॉर्डिंग आयन करंट फ्लो
थ्रू सिंगल चैनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 49। एड्सॉर्बेबल सुचर मटेरियल एमंग द फॉलोइंग इज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, यानी कैटगट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 50। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए हॉस्पिटल आर ऑल एक्सेप्ट। तो ऑप्शन ए हमारा मेडिकल रिसर्च, बी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, एंड सी प्रमोशन ऑफ ड्रग यूज, एंड डी है पेशेंट केयर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी प्रमोशन ऑफ ड्रग यूज। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो प्रमोशन ऑफ ड्रग यूज है वो हमारा हॉस्पिटल का प्राइमरी फंक्शन नहीं है, बाकी तीनों के तीनों प्राइमरी फंक्शंस हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों अगर आप इस मॉडल पेपर का नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि हम आपके लिए नेक्स्ट पार्ट ला सकें। सो प्लीज़ दोस्तों, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।